चले चुप रहिए। अब आइए पद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कैमा कविता है? तीसरा, चौथा तो पहले पढ़ा दिए क्या? अब देखो उधर कुछ लिख रही है। कच्ची लिख रही है रे तू लोग? हाँ, अब बातचीत नहीं कीजिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास का पद। तुलसीदास के बारे में जानिए कि तुलसीदास को सिर्फ कवि नहीं कहा गया है, तुलसीदास को महाकवि कहा गया है। मतलब तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? महाकवि। बाकी बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने रचना किया। रामचरितमानस उसमें से प्रमुख है, ग्रंथ है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पद के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका परिचय है कि उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म की बात करते हैं तो 1543 और मृत्यु की बात करते हैं तो 1623। जन्म स्थान की बात करते हैं तो राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। और मूल नाम की बात करते हैं तो इनका नाम था रामबोल। आगे फिर देखते हैं। माता पिता हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। दुबे है कि दुने है? दुबे होगा ना। पत्नी रत्नावली। उनकी फटकार से वैराग्य की ओर क्या हुए? प्रवृत्त हो गए। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। पालन करने वाली जो थी क्या है? चुनिया नामक क्या थी? दासी थी। अस्थाई निवास ज़्यादातर कहाँ रहते थे? काशी में ये रहे हैं। करा शिक्षा और दीक्षा की अगर हम बात करें तो इनके जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास। शिक्षा गुरु सनातन से ये जुड़े हुए थे, काशी में रहते थे। अध्ययन की बात करें तो वेदों का अध्ययन किए, पुराणों का अध्ययन किए, काव्य वगैरह बहुत सारी स्मृतियाँ बहुत सारी है उसका इन्होंने अध्ययन किया और उसमें उन्होंने दक्षता भी प्राप्त किया, यानी बहुत जानकार बन गए। बहुत मतलब उसमें पावर रखे, पूरा जानकारी रखें। दक्षता का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ में विशेष ज्ञान रखना, मतलब उसमें पूरा स्पेशल हो जाना। जीवन की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो कथावाचक बनकर ये काफ़ी क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। पत्नी के तिरस्कार के बाद वैराग्य लिया और फिर वो घर क्या कर दिए? त्याग दिए। पत्नी ने इनको तिरस्कार कर दिया और तिरस्कार करने के बाद फिर वो घर क्या कर दिए? छोड़ दिए। बोला जब पत्नी सही नहीं है, हमको नहीं मान रही है, पत्नी मेरा तिरस्कार कर रही, तो घर वो छोड़ छाड़ के निकल गए। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं भी उन्होंने किया। अयोध्या का, वृंदावन का, हरिद्वार का, कुरुक्षेत्र का, बद्रीनाथ का, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, है ना। ये रामेश्वरम कहाँ है भैया? साउथ में है। जगन्नाथपुरी कहाँ है तुम्हारा? पुरी उड़ीसा में है न है। और बाकी तो बद्रीनाथ ये सब तो जानते ही हो। तो ये सब जगह का उन्होंने यात्रा भी किया। आगे फिर देखते हैं रचनाओं की बात अगर करते हैं जो अपने जीवन काल में इन्होंने रचना किया तो सबसे प्रसिद्ध रचना था, उनका नाम था रामचरितमानस। ऐसे विनय पत्रिका भी उन्होंने लिखा और इसी विनय पत्रिका से जितनी अभी हम लोग लाइन पढ़ेंगे, स्तुति है, एक तरह का प्रार्थना है, वंदना है, ये विनय पत्रिका से ही लिया गया है। याद रखिएगा कि अभी जो पद पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो विनय पत्रिका से लिया गया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं। राम लल्ला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, 44 छंदों की एक हनुमान बाहुक कर नाम कर उन्होंने रचना किया। यानी बहुत सारी रचना इन्होंने किया। आगे देखिए रामचरितमानस का काल बता रहा है 1631-1574 ईस्वी। संवत देखिए, संवत हमारा अलग होता है। हिंदू का संवत देखते हो कुछ अलग चलता है और ईस्वी क्या होता है? अलग चलता है। तो यहाँ इस संवत देले है 1631 और ईस्वी देले है 1574। तो दोनों संवत और ईस्वी क्या होता है? अलग अलग चलता है। ठीक है। रामनवमी को अयोध्या में, संवत फिर 1633 देले है, 1576 का समय है। अगहन शुक्ल पंचमी को। कुल समय जितना समय लगा रामचरितमानस को लिखने में वो टोटल समय कितना था? 2 वर्ष 7 महीना। यानी इस तारीख से लिखना शुरू किए और इस तारीख तक जाकर समाप्त किए
और इस बीच में उनका जो टोटल समय लगा, याद रखेंगे, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। आगे फिर देखेंगे तुलसीदास का व्यक्तित्व अगर जाने कि कैसे व्यक्ति थे, तो तुलसीदास बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। तुलसीदास मधुर यानी मीठा बोलने वाले थे और गंभीर रहते थे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत चुपचाप रहने वाले व्यक्ति थे और बहुत सोच समझ करके बोलते थे और बड़ी प्यार से बोलते थे और शांत रहते थे। जो गंभीर होगा वो निश्चित तौर पर है कि वो शांत भी होगा, क्योंकि गंभीर वही हो सकता है जो शांत हो सकता है ना। और कपड़ा कौपिन शरीर पर तुलसीदास तुलसी की माला पहनते थे। राम नाम सुनते ही बड़ी भाव विभोर हो जाते थे, मैंने राम नाम से इनको बड़ा प्रेम था, भगवान राम से, प्रभु राम से इनको बहुत लगाव था और कोई भी राम का नाम ले लेता था तो बहुत एकदम खुश हो जाते थे, अंदर से भाव विभोर हो जाते थे। लोकप्रिय पद भरत भय थारे कर जोरी, ये पद इनका बहुत लोकप्रिय हुआ। आगे फिर देखते हैं साहित्यिक विशेषताओं की बात अगर करें तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लिखा, साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और कह रहा है कि छंद की बात करते हैं तो दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित आदि सभी प्रकार का लोक संस्कृति रीति रिवाजों का सुंदर एकदम क्या किए, चित्रण किए, यानी हर तरीके से ये एकदम निपुण थे। तुलसीदास की विशेषता और प्रभाव की बात करें तो ये सगुण भक्ति के राम शाखा के क्या थे, प्रमुख। सगुण और निर्गुण 2 धारा होता है, जो ईश्वर को मानता है वो सगुण हो गया, जो ईश्वर को नहीं माना वो निर्गुण हो गया, है ना। तो ये राम शाखा के क्या थे, प्रमुख कवि माने जाते थे। हिंदी साहित्य और समाज पर गहरी छाप इनकी थी। तुलसीदास को वाल्मीकि का क्या कहा गया, अवतार भी कहा, है ना। जैसे वाल्मीकि ने भी तो लिखा था ना रामायण भाई, तो दोबारा इन्होंने लिखा, तो जब लिखा तो कहा करिए, तो एक तरह लग रहा है कि वाल्मीकि के क्या है, दोबारा जन्म हुआ है, अवतार है, ये उन्हीं का रूप है, इसलिए इनको तुलसीदास को वाल्मीकि का क्या कहा गया, अवतार कहा गया। अब यहाँ से आपका कविता शुरू होता है। पानी पी गए के है, फेंक। गर्मी इधर 1-2 दिन से ज़्यादा कर दिया है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले जानिए कि ये जो तुलसीदास हैं, मान लेते हैं, और तुलसीदास समझ जाओ कि बैठे हुए हैं एक दरवाजे पर, है ना, और ये दरवाजा किसका है, राम भगवान के घर का। प्रभु राम, समझो क्या है, घर है, और यहाँ तुलसीदास क्या है, बैठे हुए हैं और बैठकर एक विनती कर रहे हैं, एक स्तुति कर रहे हैं यहीं पर बैठकर, ठीक है, एक तरह से स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति के लिए वो माध्यम किसको बनाए हैं, याद रखिएगा, माध्यम बनाए हैं किसको, सीता को बनाए हैं, क्योंकि अपनी सीधी बात डायरेक्ट श्री राम को कह नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए वो सीता को माध्यम बनाए हैं और सीता माँ के थ्रू द्वारा वो अपनी बात को राम भगवान के पास, प्रभु राम के पास पहुँचाना चाहते हैं। और कह क्या रहे हैं, देखिए पहले दोहे में, छंद में करा, कब हुक यानी कभी, अम्ब हेमा, कभी जो है अवसर जब आपको मिले ने, कभी आप जब बैठिए, पैर नीचे रख के बैठो, कभी जब अवसर मिले आपको, ऐसा लगे कि बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं, तो हो सकता है मूड श्री राम का अच्छा हो, तो अगर आपको अवसर मिल जाए माँ, तो देखिए मूड जब अच्छा है, बढ़िया एकदम है, तो जब कभी आपको अवसर मिले माँ, तो मेरियो सुधी का मतलब होता है मेरा जो दशा है, ना कहता है सुध बुध खो बैठा, कहता है ना, तो मेरे बारे में थोड़ा सा, है ना, कछु करुण कथा चलाई, मेरी जो करुण, मेरी जो स्थिति खराब है, जो बुरा स्थिति चल रहा है, उस स्थिति को थोड़ा सा उनको कथा क्या करो, सुना दो, यानी मेरी कहानी उनके पास थोड़ा क्या करो, बता दो, कि बोलो कि भैया आपके एक भक्त है, आपके दासी के एक दास है ना, और वो बहुत स्थिति उनकी खराब है, थोड़ा सा उन पर कृपा दृष्टि क्या करिए, दिखा दीजिए, और दिखा दीजिएगा एक बार।
तो कवि को क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। भगवान जिस पर नज़र एक बार फेर दे, एक बार नज़र से देख ले, तो उसको तो जीवन में क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वही बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे कि हे माँ, जब कभी भी आपको थोड़ा सा अवसर मिल जाए, और अवसर मिल जाए तो मेरी सुधि के बारे में, मेरे जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ करुण, मेरी जो दया दृष्टि है, थोड़ा सा मेरे जो बुरा समय चल रहा है उसके बारे में थोड़ा कथा चला दो। राम भगवान के पास मेरी कहानी थोड़ी सी क्या करो, सुना दो, मेरा भी बात उठा दो थोड़ा सा। कि एक भाई दुखियारा है, बेचारा है, बड़ा आपका नाम लेते रहता है, ज़रा सा देख लीजिए उस पर। ऐसी बातें ज़रा सा माँ मेरे राम ईश्वर तक, मेरे प्रभु राम के पास क्या कर देना, पहुँचा देना। करा है कहना कि हे माँ, तुलसीदास कह रहे हे माँ, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ और बड़ा ही अंगहीन हूँ। मेरा तो अब अंग भी काम नहीं करता है, मेरा जो है अंगहीन हो गया हूँ। मैंने अब इतना ऐसा हो गया हूँ कि ना मेरा हाथ काम कर रहा है ठीक से, ना पैर काम कर रहा है ठीक से, कोई भी अंग मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मैं मलिन हो गया हूँ। मलिन का मतलब गंदा टाइप का हो गया हूँ, और अघी अघाई का मतलब मैं पापी हो गया हूँ, आघा गया हूँ, गंदा काम करता हूँ, मैं बुरा काम करने वाला हूँ, बुरा बोलता हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, पापी हूँ, बहुत कुकर्म कर लिया हूँ। और कर कर के हम अघा गए हैं, कुकर्म कर कर के, तो हम पापी हैं, हम दीन हैं, हम अंगहीन हैं, और नाम ले भरे उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। हे माँ, हम तो श्री राम का नाम लेकर अपना पेट क्या करते हैं? भर लेते हैं। जहाँ तहाँ श्री राम का भजन कर लेते हैं, जो कुछ मिल जाता है पेट हमारा भर जाता है। प्रभु दासी दास कहाई, हे प्रभु हम आपके दासी के क्या हैं? दास है। आपकी दासी सीता है, और सीता माँ का दास मैं हूँ, तो मैं दासी का क्या हूँ? दास हूँ। मैं आपके गुलाम जो है, दासी का मतलब यहाँ गुलाम मतलब नहीं है, वो तो प्रभु की पत्नी है, तो थोड़ी सी दासी शब्द कहाया जाएगा। और दासी के दास कौन हो गए? तुलसीदास। तो कह रहे हम तो दीन हैं, अंगहीन हैं, मलिन हैं, पापी है, और ईश्वर का नाम ले लेकर हम अपना पेट भर ले रहे हैं, और हम तो प्रभु श्री राम के दासी के कौन है? दास कहलाते हैं, है ना। मेरी स्थिति के बारे में थोड़ा बता दो तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। कह रहा बूझिए। बूझिए कहने का मतलब यहाँ हो गया कि हो सकता है कि बैठे बैठे जब आप बोलिएगा तो राम भगवान पूछ दे कि कौन है, कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बूझिए सो कौन, अगर वो कह दे कि कौन है, कह भी नाम दशा जनाई, तो मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरी दशा को क्या कर दीजिएगा? बता दीजिएगा, मेरी स्थिति को माँ बता दीजिएगा। और सुनत राम कृपालु मेरी, और जैसे ही खाली राम भगवान मेरी दशा के बारे में जान जाएंगे, मेरी स्थिति के बारे में राम जान जाएंगे, तो राम इतना कृपालु है कि मेरी जितनी बिगड़ैयो है अपने आप क्या हो जाएगी? बन जाएगी। खाली राम भगवान के पास मेरी बात पहुंच जानी चाहिए, ईश्वर राम के पास मेरी समस्या खाली माँ पहुंचा दो, और वो खाली सुन लेंगे ना, तो राम इतने कृपालु हैं कि सुनते ही मेरा बिगड़ा सारा काम जो है वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। फिर हमारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये मोक्ष को हम प्राप्त हो जाएंगे, है ना। ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। आगे फिर कहते हैं जानकी। जानकी कहा गया है सीता माँ को। हे जानकी जग जननी, तुम तो पूरे जग की माँ हो, इस पूरे संसार की माँ हो। जानकी को जग जननी कहा गया है। और कह रहा है कि जन किए वचन सहाई, और तुम तो सबको वचन देते हो, सबको तुम मदद करते हो, तुम माता हो, जग जननी हो, तो सब तुमको मदद, तुम सबको मदद करते हो। ऐसा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि जानकी जग जननी, कि हे माता जानकी, हे माता सीता, तुम जग की जन की हो, और सबके बात लेकर चलते हो, और सबको तुम मदद करते हो। तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। और खाली आप अगर मेरा बात सुना दीजिएगा ना, आप कह दीजिएगा ना, किसके पास? श्री राम के पास, तो ये जो तुलसीदास है, ये जो आपका भक्त है, आपका जो दास है, आपके नाथ का, आपके
ईश्वर का, आपके पति का, आपके भगवान का, सीता के पति राम, सीता का भगवान भी राम कह सकते हो, तो आपके नाथ का ये जीवन भर क्या करेगा, गुणगान करते रहेगा। खाली एक बार मेरी दशा, मेरी जो स्थिति है उसके बारे में श्री राम तक क्या करो, पहुंचा दो। ये बार बार स्तुति कर रहे हैं तुलसीदास, सीता माँ से अपनी बात कह रहे हैं और फिर कहते हैं, देखिए 2 छंद में, एक छंद शायद खत्म हो गया, दूसरा शुरू हुआ है, आगे देखिएगा। अब कह रहे हैं, जैसे हम बोले कि यहां दरवाजे पर बैठे हैं, मक्खी भी बड़ी तंग करता है। रेड में कभी मत बनाना, रेड दिखता नहीं है, ठीक है ना, ये सब कलर ठीक है। और रेड है तो बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, तो रेड दिखेगा थोड़ा। चलिए, करा हम तो दरवाजे पर बैठे हैं, द्वारे पर बैठे हैं। अब भोरे से बैठे हैं, अधूरा है जी, नहीं जी, इतने है, अच्छा ठीक है। हम भोरे से बैठे हैं, भोर मतलब सुबह से, और दरवाजे पर बैठे हैं और आरजू विनती कर रहे हैं कि एक बार मेरी बात श्री राम के पास क्या कीजिए, पहुंचा दीजिए। और ररट रिरिहा, अब हम तो गिड़गिड़ा रहे हैं, रिरिया रहे हैं कि कैसू मेरी दशा ठीक हो जाए, कैसे भी मेरी बात श्री राम तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। ना कौरते काजू, है ना, और जैसे ही वो मेरी बात सुनेंगे समझ जाइए मेरी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आगे देखिएगा, करा कली, कली का मतलब होता है कलयुग। ये जो कलयुग का समय है ये बड़ा दुक्काल है। दुक्काल का मतलब बड़ी खराब समय कह सकते हो, बड़ी बुरा समय कह सकते हो, भयंकर समय कह सकते हो। ये जो कलयुग है बड़ा कराल दुकाल है। कराल दुकाल का मतलब बड़ी भयंकर समय चल रहा है, बड़ी बुरा समय चल रहा है ना। और सब कुंभाती कुसाजू, नीच, हे प्रभु मैं तो कैसा हूँ, नीच आदमी हूँ, नीच जन हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मन मेरा कैसा है, ऊंचा है। हम, ये बहुत बुरा समय चल रहा है। और सब जो है ना, यहाँ पर जितना भी आदमी है सब जो है भक्ति मार्ग से अलग हो गया है। कुंभाती कुसाजू का मतलब होता है भक्ति मार्ग से क्या हो जाना, अलग हो जाना। कोई भक्ति मार्ग पर चलने वाला नहीं है, सब कलयुग में अपने हिसाब से चल रहा है, ईश्वर को कोई याद रखने वाला नहीं है। और हम तो नीच आदमी है प्रभु, है ना, हम तो नीच आदमी है सीता माँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है, जैसे कोड़ में खाजू, है ना। और जैसे मान लिया जाए वो किसी व्यक्ति को कोड़ हो जाए और ऊपर से उसको क्या हो जाए, खुजली हो जाए, नहीं तो एक तो कोड़ रहता है तो पहले स्किन खराब हो जाता है, और ऊपर खुजली हो गया तो और नोच नोच के स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमारा स्थिति तो वैसा ही हो गया जैसे कोड़ में क्या हो जाता है, खाजू। ये पूरी दुनिया बुरी है, कलयुग का समय बुरा है ना। और उसमें हम भी नीच आदमी है, करेगा ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी नीच आदमी है, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है ना। मेरी स्थिति बहुत खराब है। हे प्रभु राम, हे प्रभु श्री राम, मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो मेरी दशा थोड़ा क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ सारा बन जाएगा। करे हरि हा हरि ही में सदैव बूझियो जाई साधु समाज। हम तो आपको, ही का मतलब होता है हृदय, ही का मतलब हृदय। करा हम तो हरि को हृदय में रखे हुए हैं, श्री कृष्ण को, श्री राम को हम कहाँ रखे हुए हैं, हृदय में रखे हुए हैं। और हम गए बूझने के लिए, बहुत से लोगों से पूछने गए ये हो कि मेरा कैसे दिन दशा सही होगा, मेरा कैसे परिस्थिति बदलेगा। इस परिस्थिति को बूझने के लिए हम सब साधु समाज के पास गए। हमारा जो स्थिति इतना खराब है, हमारा जो बुरा समय चल रहा है, हमारा जो इतना काम बिगड़ा हुआ है, तो हम पता करने गए कि आखिर ये ठीक कैसे होगा। तो पता हमने साधु समाज से भी पूछा, तो मोह से यानी मुझ से कहूँ तो साधुओं ने कहा कतहु कोई कारा, कोई तुमको मदद नहीं करेगा, कोई तुमको साथ देने वाला नहीं है। तीन कहियो कौशल राजू, तुमको अगर कोई मदद कर सकता है तो राम भगवान ही मदद कर सकते हैं। और राम के शरण में तुम चल जाओ, तुम्हारा सारा क्या हो जाएगा, बिगड़ा हुआ। मैंने ये पूछा
भाई कि साधु समाज के पास भी गया, बोला कि कैसे हमारा स्थिति सुधरेगा, तो बोला तुमको कोई मदद करने वाला नहीं है, राम के पास चले जाओ, तुम्हारा सारा बिगड़ा हुआ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। करा दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बान क्या है, बानित सिर ताजू। करा आप जो है दीनता यानी गरीबी के, और गरीबी जहाँ आता है वहाँ दरिद्रता भी आ जाता है, नहीं आता है, भूख आ जाता है, थोड़ा सा ये सब आ जाता है। तो वही कह रहा है दीनता दरिद्रता, जब दो व्यक्ति गरीब हो जाता है ना, और दलय को कृपा बारधी बाजू, आपके कृपा से वो ठीक हो जाता है। हे दशरथ के राजकुमार, है ना, आप सबके लिए सिर ताजू हैं, आप सबको ऊपर उठाते हैं, तो हमको भी थोड़ा सा क्या कीजिए, ऊपर उठा दीजिए, हमारा भी स्थिति को क्या कीजिए, सुधार दीजिए, हमारा भी स्थिति ठीक हो जाएगा, हम भी जरा मोक्ष को प्राप्ति कर लेंगे। और कह रहे हम तो जन्म के भूखे हैं, और भूखे किस चीज़ के हैं, खाना के नहीं, भूखे हैं राम की कृपा का, कि एक बार राम का कृपा उन पर क्या हो जाए, मिल जाए, पड़ जाए। हम जन्म से भूखे भिखारी हैं और गरीब हम हैं, पेट भरी तुलसी है जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। करा हमरा पेट तखनिए भर जाएगा, इस तुलसीदास का पेट उस समय भर जाएगा जिस समय हमको भक्ति का सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत नहीं होता है, सुधा का मतलब अमृत। अगर हमको भक्ति रूपी, और किसकी भक्ति रूपी, राम की भक्ति रूपी, अगर अमृत राम की कृपा एक बार हम पर मिल जाए, राम की कृपा एक बार हो जाए, तो हमारा सारा समझिए जीवन संवर जाएगा, और हमारा जितना बिगड़ा काम है सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो वही कविता आपका है जिसका नाम क्या है, पद। और पद में तुलसीदास ने कृष्ण श्री राम के बारे में वंदना करते हुए सीता से कहा है कि मेरी दशा बहुत खराब है, मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, नीच हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है, और एक बार श्री राम के पास अगर मेरी बात पहुँच जाए तो श्री राम के सुनते ही मेरी सारी बिगड़ी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और सुबह से आपके दरवाजे पर बैठा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, रिरिहा रहा हूँ, है ना, आप थोड़ा सा एक बार नज़र फेर दीजिए, आप तो सबको मदद करते हैं, थोड़ा मेरे ऊपर भी अगर मदद कर दीजिएगा तो मेरा भी जीवन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यही था आपका पद।